Hello guys, my name is Anshudhar Dubey. I have given two attempts at UPSC, पहला 2022, दूसरा 2023 में। दोनों अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। 2022 मेंस में मेरे 721 मार्क्स थे और कट ऑफ 748 थी। 27 मार्क्स से आई फेल टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। ठीक है। और 2023 का मेंस का रिजल्ट अभी अवेटेड है, जो कभी भी आ सकता है। बाकी मैंने प्रीलिम्स 2024 के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप शुरू करी है, जो कि बच्चों को बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है उससे। एक बार आप जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी 1-to-1 मेंटोरशिप से रिलेटेड। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक आउट। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स 2024 में अराउंड 6 मंथ्स बचे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी या फिर बहुत कम पढ़ा होगा, एंड उन्हें बहुत डर लग रहा होगा कि अब 6 महीने बचे हैं, कैसे प्रीलिम्स होगा, होगा नहीं होगा। एक डर होगा, क्या मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर दूं, नेक्स्ट दूं, या फिर मुझे ये अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी एज ज़्यादा हो जाएगी। बहुत लोगों के लास्ट अटेम्प्ट होंगे। तो आज मैं ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। क्या आप 6 महीने की प्रिपरेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं? ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं कि क्या आप 6 महीने की प्रिपरेशन में यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं, तो यस, यू कैन वेरी इजीली क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स इन जस्ट 6 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। बहुत बच्चों ने किया है, बहुत बच्चों ने किया है, और ट्रस्ट मी कि आप भी कर सकते हो। बट यहाँ पे अब आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ की होगी? स्ट्रैटेजी की। ठीक है। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इस 6 मंथ को आप कैसे प्लान करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, जिससे आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको मुझसे कांटेक्ट बनाए रखना है प्रीलिम्स 2024 तक और आपके चांसेस बढ़वाने हैं, तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। जिसकी डिटेल मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, अंशुधर दुबे पे। तो मैं डिटेल बता दूंगा आपको मेंटोरशिप के बारे में। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है कि आपके चांसेस बढ़ जाएं प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करने के इन 6 मंथ्स में। तो सबसे पहला जो काम आपका है, वो मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, स्ट्रांग बना लो। ठीक है। तो जिसमें पहला आता है पॉलिटी। ये मैं एक तरीके से मान लो कि प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ। ठीक है। पॉलिटी बहुत अच्छे से करो, पीवाईक्यूज उठा के दबा के करो, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इसको भी करना है अच्छे से। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स है, मान लो फूल प्रूफ सब्जेक्ट्स, अगर ये इन्हें अच्छे से कर लिया ना, तो प्रीलिम्स आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेजर फोकस मॉडर्न पे रखना, क्योंकि एंशियंट और मेडिवल से क्या क्वेश्चन आता है कभी कभी किसी को नहीं आता। ठीक है। तो मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना। आर्ट एंड कल्चर एक और इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का ही पार्ट मान लो इसको, इस पे करना। फिर आपका आता है ज्योग्राफी। इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है। तो इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। प्लस छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो हैं, वो साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो इनको भी थोड़ा अच्छे से कर लेना। ठीक है। अब ये अगर मेन तो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको तो अच्छे से अगर कर लिया, तो आपकी मान के लो आधे चांसेस बढ़ गई सिलेक्शन की। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है ना, वो आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कुछ सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं, जिससे मतलब मान के चलो क्वेश्चन एज इट इज नहीं, बट थीम्स रिपीट हो ही जाते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो इन चीज के पीवाईक्यूज अच्छे से करके आना। मतलब एक तरह से समझ लो कि रट ही लेना, मतलब रटना नहीं, बट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो पीवाईक्यूज अच्छे से देख के आना। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज है रिवीजन। मतलब इन सब्जेक्ट्स के 2 से 3 बार रिवाइज कर लो टिल प्रीलिम्स 2024। और अगर आपको लग रहा है कि सर एक बार तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो रिवीजन कैसे होगा? तो जो भी बच्चे मेरे साथ 1-to-1 मेंटोरशिप में हैं, मैं उनको फेब से प्रॉपर प्लान दूंगा रिवीजन का। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको 3 से 4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। तो एक हो गया रिवीजन। चौथा आता है मॉक्स। मॉक सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सेम मैं 1-to-1 मेंटोरशिप में फेब से लेके
जब तक प्रीलिम्स होना है तब तक के लिए एक प्रॉपर प्लान दूंगा कि कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, कितने सेक्शन होने चाहिए, कितने फुल लेंथ होने चाहिए, डेट्स दूंगा कि उन डेट्स को मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, प्लस प्लस एनालिसिस भी हम लोग कुछ मॉक्स के साथ में करेंगे। तो ये करेंगे हम साथ में। और मॉक्स देना इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि हमें मार्क्स इंप्रूव करने हैं मॉक्स में, ना ना ना, मार्क्स के लिए बिल्कुल मॉक नहीं देना है। हमें मॉक देना है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लस डर खत्म करने के लिए, प्लस एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मॉक से प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक हो गया। लास्ट चीज़ आती है पॉजिटिव माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंसी। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट तो रखना ही रखना है। अगर आप निगेटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करोगे कि नहीं मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, मैं पेपर में बैठ नहीं पाऊंगा, तो भाई कभी नहीं होगा। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैंने बताई वो भी होगा, सिलेबस खत्म भी होगा और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करोगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए जो कंसिस्टेंसी है ना, अब तो ये आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास बस 6 महीने हैं। एंड फॉर यूपीएससी 6 मंथ्स आर नथिंग। तो ये तो आपका मस्ट है, मतलब आपको पर डे पढ़ना है, हाँ थोड़े ब्रेक्स ले लेके पढ़ो, बट डेली पढ़ना है आपको। ठीक है, 6 मंथ्स में कंसिस्टेंट रहना है। और आपने अगर ये प्रूव कर दिया, ये अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव कर दी, तो ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रीलिम्स हो ही जाएगा, बट यू विल श्योरली इंक्रीज इन चांसेस फॉर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, श्योरली। ठीक है, मैंने यही सब किया है और मैंने 2 बार मैंने देख लिया है। देखो, मैंने एक बार तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उसको वो इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में, वो हो गया मेरा प्रीलिम्स। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करी और फिर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर डिटेल में आपको मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, तो आप मेरा एनी डे आप 1-to-1 मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके फीचर्स जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप मेंटोरशिप में आते हो तो आपको खुद फील होगा कि यार इतने कम में कोई इतना चीज़ कैसे दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो प्रीलिम्स 2024 के लिए आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।